आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं लेह लद्दाख से। और आज हम हैं ग्युटजिन मोनेस्ट्री, जो कि एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। हम यहीं पे रुके हुए थे पूरे 7 दिनों से। और आज हमारे साथ में जो लामा जी हैं, फुलजिंग लामा हैं वो, और यहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये भी है। और ये मोनेस्ट्री क्या, उसके उद्देश्य हैं, ये मोनेस्ट्री कैसी है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। नमो बुद्धाय बंते जी। नमो बुद्धाय। बंते जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सामने का जो बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं, लामा लोग छोटे छोटे, तो वो क्या है? ये बच्चों के लिए हॉस्टल है, बच्चे रहने के लिए। और ये 2008 में मैंने शुरू किया था बनना, और 2010 में ये कंप्लीट हुआ। तब से ये लोग बच्चे लोग यहाँ ठहरा हुआ है। और जैसे कि हमारा पीछे दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये मैंने शुरू किया था 2006 में और कंप्लीट हुआ 2008 में। और ये है पहले, इसके नीचे सबसे पहले वाला ये किचन है, और यहाँ स्टोर भी है, ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर रूम भी है। और वो वाला पहले जब मेहमान आता था है ना, उस समय यहाँ मेहमान लोग बैठता था। तो उसको थोड़ा सा पास से देख सकते हैं, बच्चों से बात भी कर लेंगे हम। अच्छा बंते जी, इनको क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? बच्चों के लिए इंग्लिश, तिब्बतन, मैथ, साइंस और जो बुद्धिज़्म, ये इसलिए जी हाँ, हिंदी भी है। और जैसे कि पहले तिब्बत में केवल ही मतलब बुद्धिज़्म के बारे में ही पढ़ता था, तो उस समय इंग्लिश हिंदी का ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जो भी तिब्बत में बैठने वाला मंक है तिब्बत में ही सीमित है, बाहर जाते ही नहीं। जब 59 में जब इंडिया में पहुंचा तो रिफ्यूजी बन के, तब से दलाई लामा जी ने ये थोड़ा जोर दिया कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और उस पे जैसे कि दलाई लामा जी ने ये भी बताया था, जिस समय 2009 में दलाई लामा जी पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाते समय ये कहा था कि चिड़िया के लिए 2 विंग ज़रूर होता है, 2 पंख। एक पंख हमें क्या चाहिए, एंशिएंट एजुकेशन, और एक पंख मॉडर्न एजुकेशन। अगर ये 2 पंख हो तो कहीं भी जा सकता है। नहीं तो जैसे कि मुझे सिर्फ केवल अगर बुद्धिज़्म के बारे में जानता हो तो हिंदी विंदी नहीं जानता, तो मेरे साथ एक ट्रांसलेटर जाना पड़ेगा। दिक्कत ये होता है। इसलिए बस दलाई लामा जी ने यही बोला कि लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरों के बीच में जोड़ने के लिए, जैसे कि ब्रिज की तरह, पुल की तरह होता है ना, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब वैसे मैं पहले भी जोर देता था लैंग्वेज पे। जब दलाई लामा जी ने ये कहने के बाद मैंने सोचा हाँ ये सच है, तब से मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। मतलब लैंग्वेज काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ, बहुत समझ, क्योंकि खुद को भी ये महसूस हुआ था। पहले मुझे हिंदी में भी ध्यान नहीं दिया था और अंग्रेज़ी में भी ध्यान नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बोला था मैं कुप्पा में जाने के लिए सोच रहा था। उसके वजह से मुझे भी बहुत दिक्कत आया। ये भी मेरे मन में रख के दूसरों को, बच्चों को मैं बोलता हूँ मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत आ रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे कहीं एप्लीकेशन लिखना है, तो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहीं 2-3 घंटा मुझे किसी आदमी के इंतज़ार में रुकना पड़ता है। जैसे कि मैं एप्लीकेशन लिखने गया, वो बोलेगा मुझे थोड़ा काम है, ये वो बोल के कभी मुझे एक एप्लीकेशन में 2-3 घंटा मुझे बीतना पड़ा। उसके वजह से भी मैंने बच्चों को बोलता हूँ भाई मुझे ऐसे दिक्कत हो रहा है, इसलिए बाद में तुम लोगों को ऐसे दिक्कत नहीं होना कि सोच है। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज पे भी ध्यान देना। इसकी कैपेसिटी कितने स्टूडेंट आ सकते हैं? इसमें नीचे 8 रूम है, 11x4 का, 11x14 का रूम का साइज़ है। हर रूम में एक किचन मिलेगा आप लोगों को, और दाएँ बाएँ टॉयलेट और बाथरूम दाएँ बाएँ हैं। और नीचे 8 रूम, 8×24, और एक रूम में बच्चे होता तो 4 तक भी बैठ सकता है। जो बुज़ुर्ग लोग जैसे 1 या 2
जी। चलिए अब उधर चलते हैं। वो ये तो हॉस्टल है, बच्चे अगर मिल जाते हैं हमें अच्छा रहता है। लेकिन क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कोविड का समय चल रहा है, इसलिए 2 साल से यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। और जैसा कि भंते जी जो काम कर रहे हैं या यहाँ की जो मोनेस्ट्री काम कर रही है, पूरे देश भर के जो बुद्ध विहार के संचालित करने वाले लोग हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि बुद्ध विहार क्यों बना था। बुद्ध विहार मंदिर नहीं है, पूजा करने का स्थल नहीं है, ये बात उन्हें याद रखना चाहिए। बुद्ध विहार, हाँ, बुद्ध के जो नमन करने के लिए उन्होंने जो शिक्षा दी है उसका संकल्प लेने के लिए है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं बुद्ध ने जो शिक्षा या जो बातें बताई थी अवेयरनेस करने की, वो बातें होनी चाहिए। मतलब बुद्ध विहार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, ये सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ की जो लद्दाख में हमने जितनी भी मोनेस्ट्री देखे वो यहाँ पर हमने देखा है। ये चीज़ मध्य प्रदेश के हो या उत्तर प्रदेश के हो या पूरे सेंट्रल इंडिया के जितने भी लोग जो बुद्ध विहार चलाते हैं, जहाँ पर सिर्फ बुद्धम शरणम गच्छामि होता है, वहाँ पर उन्हें शिक्षा पे जोर देना चाहिए। यदि हम शिक्षित नहीं रहे तो कुछ नहीं होगा। तो अभी हम और भी चीज़ें यहाँ देखते हैं। कुछ बच्चे भी आ गए हमारे पास में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हम स्कूल के परिसर में हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें कितने बच्चे पढ़ सकते हैं? इसमें 15 ये क्लासरूम 15 क्लासरूम है, बड़े बड़े, और ऊपर भी छोटे का भी है। और फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला, जैसे कि बुद्ध विहार मोनास्ट्री का जो पूजा करने के लिए होता है ना, वो बना के रखा है। क्योंकि पहले मुझे नहीं था ना एक्स्ट्रा, शुरू में बनाया था। जैसे कि 2002 में शुरू किया था ये, और 2004 में ये हुआ कंप्लीट। यही पहले का बिल्डिंग है हमारा। ये मोनास्ट्री मैंने 2002 में ही शुरू किया था। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं, जैसे इन्होंने अभी से चीवर पहन लिया है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भिक्षु बनना क्यों ज़रूरी है या लामा बनना क्यों ज़रूरी है? लामा बनना इसलिए ज़रूरी है कि बुद्धिज़्म को बचाना है तो भिक्षु बनने का ज़रूरत बहुत है। लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि बंदे का संख्या को हम लोग फोकस नहीं करना चाहिए, क्वांटिटी पे। हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छा ना हो, संख्या ज़्यादा होता, तो बाद में हम लोगों को हर तरफ से दिक्कत आ सकता है। इसलिए मैं हमेशा दूसरों को भी यही बोलता हूँ, हम लोग जब बनते जाते समय जितना भी हो सके छोटा उम्र में बने, जैसे कि 6 साल या 8 साल में, तब उन लोगों को अच्छा सा बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी मिलेगा। नहीं तो जैसे कि 30 साल 40 साल के बाद अगर बने तो वैसे तो ठीक है, लेकिन जितना बनते लोगों को जिस काम पे लगाना है वो शायद मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बनते लोगों का काम ही मैंने पहले बताया था, बुद्धिज़्म को बचाना है। बुद्धिज़्म को बचाना है तो बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी होना ज़रूर है ना, उसके बारे में मतलब पूरा A to Z शिक्षा मिलना चाहिए। ये इसलिए मैं वही बोलूँगा, जितना भी बनते हमारे भारत में हो या चाहे पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो, हम बुद्धिस्ट लोग यही फोकस देना पड़ेगा। बनते लोगों के क्वांटिटी पे ध्यान मत देना, क्वालिटी पे ध्यान देना। जी। आपका नाम क्या है? सांगे। जोर से बोलिए। सांगे। शांगे, है ना? आप कहाँ से आए हो? नेपाल से। चलिए, ठीक। तो ये क्या है? ये गेस्ट हाउस मान के चलो, और यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, और बीच में प्रेयर रूम है। ऊपर वाला मीटिंग रूम के लिए बड़ा एक हॉल बन के रखा है। और ये मैंने शुरुआत किया था 2016 में, और ये ख़त्म होना था 2020 में, पर ये कोविड के वजह से थोड़ा अधूरा रह गया। जी। अच्छा, ये जो पूरा नक्शा जो बिल्डिंग का बड़ा सुंदर दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, तो लद्दाख के किस सिविल इंजीनियर के माध्यम से आपने इसे कंप्लीट करवाया? जी, वैसे इंजीनियर तो कुछ अलग से नहीं है। नक्शा मैंने जितना भी बिल्डिंग है मैंने ही बना था। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसमें कौन सा सरिया डालना पड़ेगा। जैसे कि 3 मंजिल बनाना हो तो इसमें 16 mm का या 12 mm का या 10 mm का कौन सा सरिया, ये मुझे आइडिया नहीं था। ये मैंने अपना एक
यहाँ का सेक्रेटरी है, वो इंजीनियर है। अच्छा। उससे मैं पूछता हूँ कि इसमें कितना सरिया डालना, छत में कितना डालना और सीमेंट कितना भाई, जैसे कि 2, 3, 4 ऐसे कि मिसाल के तौर पर एक तसला सीमेंट डालता तो 2 बजीर और 3 रहता, इस तरह से अलग अलग होता है ना, छत में इतना, पिलर में इतना, वो मैं इंजीनियर से आइडिया लेता हूँ। बाकी नक्शा पूरा A to Z मैंने ही बनाया। आपने ही बनाया? जी। दोस्तों देखिए, एक बौद्ध भिक्षु जो कि कहीं ना कहीं वो एक अच्छे प्रबंधक भी हैं और उन्होंने एक सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से इसको कितनी प्यारी तरीके से बिल्डिंग बनाया है। हमने खुद अंदर देखा है, बहुत ही सुंदर है, खिड़कियां हैं, वेंटिलेशन है, जो भी सिविल इंजीनियर एक नक्शा बना के देता है उस प्रकार से। और आप बिल्डिंग तो देख के आप खुद समझ सकते हैं। और भंते जी, ये जो स्टेचू है तथागत बुद्ध की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, वो किसका स्टेचू है? ये तो मैंने ऐसे एक बंदे का स्टेचू बना दिया, कोई किसी का मतलब नाम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एक बंदे का। सिंबॉलिक मतलब। हाँ, जैसे कि मेडिटेशन करना, जितना भी यहाँ पे आदमी आएगा ना, उनको ये मालूम पड़ेगा मेडिटेशन करना ज़रूरी है।